बात थोड़ी है। नहीं, ये क्या मतलब हुआ फिर? ठीक है कृषि मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, चोर और बेईमानों को सदन के अंदर पाठ संख्या 1। इसके अंदर विभाग का जवाब आया है। उन्होंने तो मांगा है 1 साल का। 2009 से 2010 तक का नागौर जिले में कितने लाइसेंस बहाल किए? मैंने मांगा है 2 साल का। मुझे जवाब दिया है कि 7 डीलरों के प्राधिकार पत्र अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने के कारण जांच विचाराधीन रखते हुए बहाल किए, और इसके अंदर 60 जनों के 1 साल में 60 जनों के जांच विचार रखते हुए इसी सदन के अंदर एक तारांकित पर्सन संख्या 1328 है। इस तरह के जवाब देके सदन को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए आप। ये जवाब है इसका। आप क्या साबित करना चाहते हैं? नहीं, आप जो पढ़ रहे हैं दूसरे माननीय सदस्य के हवाले से प्रश्न का जवाब का, वो सही है ना? हाँ, बिल्कुल सही है। और मैं इतना तक कहता हूं कि मेरी जो जानकारी है, आजकल जानकारी के और भी कई तंत्र होते हैं, सूचना का अधिकार, उससे और किसी हिसाब से जानकारी ली जा सकती है। मेरी जानकारी के अनुसार आज नागौर जिले के अंदर 86 लाइसेंस दौरान जांच बहाल किए गए। मुझे जवाब 7 का दिया जा रहा है। अगर राजस्थान की विधानसभा के अंदर, आज पूरा राजस्थान जब विधानसभा चलती है तो विधानसभा की ओर देख रहा है, और यहीं अगर इस तरह के बाबूलाल जी नागर देखे, और ये क्या संदेश राजस्थान की जनता को देना चाहते हैं? इसी पे आ जाइए साहब, ये क्या है? ये प्रश्न क्या है? ये तारांकित क्या है? ये तारांकित पर्सन संख्या 1328। प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है? पूरक पर्सन ये है साहब, पूरक प्रश्न क्या है? 2009 से 2010 तक जिला रसद अधिकारी नागौर ने कितने लाइसेंस बहाल किए और कितने सस्पेंड किए? ये पर्सन है। अध्यक्ष महोदय, नहीं तो फिर मतलब क्या? जवाब सही है। जवाब अध्यक्ष महोदय, दोनों ही सही है, कैसे नहीं है? ये गत 2 वर्षों में मंत्री ने तो दोनों ही सही है। अध्यक्ष महोदय, गत 2 वर्षों में 143 प्राधिकार पत्र निलंबित किए, जिसमें अध्यक्ष महोदय 37 लाइसेंस निरस्त किए हैं, 86 लाइसेंस प्रतिभूति जब्त करते हुए विचाराधीन प्रकरण समाप्त करते हुए उनको बहाल किया है, और अध्यक्ष महोदय 19 अभी भी वर्तमान में निलंबित हैं जो विचाराधीन हैं। और बहाल कर दिया, तलवार किसी पर जांच नहीं पड़ी। आपने कहा कि 7 डीलरों के प्राधिकार पत्र जांच के दौरान 7 डीलरों के आप बहाल होना बता रहे हो, और आप अभी बता रहे हो 86 के किए हैं। अध्यक्ष महोदय, आपका प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, जवाब आ जाए उसके बाद आपको निलंबित करने के दौरान बहाल करने की बात करी आपने, और मैं निवेदन कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, मेरिट के आधार पर उनको पक्ष को सुनने के बाद में उस प्रकरण का जो निस्तारण किया है मैंने वो निवेदन किया है। निलंबित हैं विचाराधीन रखते हुए खाली 7 ही बहाल किए। मैंने जवाब जो माननीय सदस्य ने पूछा वो दिए। मैंने पिछले 2 साल के बता दिए। मैंने 2 साल का ही दिया है। ऐसा है, अगर मैं झूठा हूं तो मैं सदन से इस्तीफा दे दूं, नहीं तो आप दे दीजिए इस्तीफा। ये गलत जवाब देके सदन को किस तरह गुमराह कर रहे हो आप लोग? पूरक प्रश्न पूछने के इस्तीफा ले रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं साहब, पहली बात तो मतलब आप 2-3 मोटिव पहले तो इसी पे आप बताइए कि दौरान जांच 2 साल के अंदर, मैंने पूछा है कि दौरान जांच 2 साल के अंदर नागौर के जिला रसद अधिकारी ने कितने लाइसेंस बहाल किए दौरान जांच, ये मैंने पूछा है। आप 7 बता रहे हो, और लगभग 100 के लगभग 86 तो आपने बताया, 100 के लगभग दौरान जांच किए। अब उनका निस्तारण आपने कर दिया होगा, ये आप कह रहे हो, लेकिन 7 का जवाब क्यों दे रहे हो? मैंने दौरान जांच पूछा है 2 साल के अंदर दौरान जांच कितने बहाल किया आप? अध्यक्ष महोदय, दौरान जांच 7 डीलरों के प्राधिकार पत्र बहाल किया विचाराधीन रखते हुए, जो कैसे बोलो विभाग का जवाब है। अध्यक्ष महोदय, जवाब देके सदन के नेता भी यहाँ पे विराजमान है, मंत्रीगण पूरा तैयार होकर नहीं आ रहे, जवाब आधे पूरा तैयार होके आया हूँ, पूरा तैयार होके यहाँ पे सदन के अंदर नहीं दे सकते। अगर है तो हम यहाँ पे ग्रहण नहीं करेंगे। थोड़ा सा सीरियसनेस तो ले। 2 साल के अंदर तो ज्यादा संख्या ज्यादा है और 1 साल के अंदर कम है। ये प्रश्न यही
जवाब है यहाँ पे सदन के अंदर, यानी इसको आप स्थगित करें और दोबारा ये करेक्शन जवाब करके दें। अध्यक्ष महोदय, सवाल इतना सा है कि एक उत्तर मिला है तारांकित सवाल के जवाब में, आपके पास है क्या? और एक उत्तर मिला है जिसका माननीय मंत्री महोदय कह रहे थे अतारांकित सवाल के जवाब के रूप में, जब ये प्रश्न पहले आया इसी जिले का आया। आपके पास है क्या वो? है मेरे पास, मैं पढ़ मैं बता रहा हूँ। इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ, या तो आसन दोनों विधानसभा के उत्तर को मंगा लें, दोनों विधानसभा के उत्तर में अगर परिवर्तन है तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ तथ्य छिपाए गए हैं। ये छोटी बात नहीं, राजस्थान की विधानसभा सर्वोच्च सदन और इसके अंदर अलग अलग उत्तर आए। इसलिए मेरा सवाल ये है मंत्री महोदय, क्या ये सही है कि अतारांकित सवाल के माध्यम से सरकार से जो निलंबित लाइसेंस के बारे में पूछा गया था, क्या उसकी और अब जो आप जवाब दे रहे हो दोनों की संख्या में अंतर है? अगर है तो क्यों? अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में ऐसा आ रहा है कि माननीय सदस्य इसका अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। एक तो मैं निवेदन कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, निलंबित किया उसके बाद में विचाराधीन रखते हुए बहाल करना। दूसरी बात है निलंबित किया इसके बाद में फाइनल रूप से उस प्रकरण का निस्तारण किया। इतना तो हम भी जानते हैं, मैं समझता हूँ नहीं माननीय सदस्य जवाब विभाग ने मुझे उपलब्ध कराया अध्यक्ष महोदय, अगर विभाग कोई जानकारी गलत उपलब्ध कराती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, लेकिन विभाग ने मुझे जो जानकारी उपलब्ध करवाई है उसके अनुसार अध्यक्ष महोदय मैंने जो जानकारी विभाग ने दी है मैंने उपलब्ध करा दी। उत्तर मंगवा लें अध्यक्ष महोदय, दोनों उत्तर आप मंगवा लें। जवाब आ गया है सारा संपूर्ण। अगर कोई दोषपूर्ण बात है तो उसकी जांच करा करके अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर लेंगे। नहीं, मेरे पास साहब दोनों के जवाब हैं, ये तारांकित का भी जवाब है और तारांकित के इस तरह गंभीर मामले को आप बीच में छोड़ देंगे अध्यक्ष महोदय, कैसे संभव है? ये सबसे पहली बात तो ये क्या मतलब है अध्यक्ष महोदय? अगर इस तरह आप दोनों के जवाब स्वयं देख लें। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने सदन को आश्वस्त किया है कि जो बातें आपने उठाई है दोनों प्रश्नों के उत्तर के संबंध में, यदि किसी ने गलत जवाब दिलाया है मंत्री जी से तो उस अधिकारी के खिलाफ जांच करके कार्रवाई करेंगे। सारी बात स्पष्ट हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, दोनों प्रश्नों को आप मंगवा लेना, जो सुझाव दिया है उसमें है क्या दिक्कत? आप मंगवा लें, आप स्वयं मंगवा लें साहब। एक तो गलत है अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं मंगवा लें दोनों प्रश्नों को। कार्रवाई होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आप मंगवा लें, आप सेटिस्फाई हो जाए। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी यहाँ जो जवाब दिया है उसके बाद यहाँ मंत्री जी ने जो जवाब दिया 143 लाइसेंस निलंबित किए, 37 निरस्त किए, 86 बहाल किए और 19 निलंबित किए, 142 होते हैं और इन्होंने बताया 143, तो एक कहाँ गया? यहाँ जो जवाब दिया उसका जवाब दे दे। अब गणित में भी जांच करेंगे। आप ये कैसे होगा? अभी ये जो जवाब दिया है उसमें भी एक का डिफरेंस है, तो ये जोड़ में कहाँ गलत फहमी है ये तो बता दे। अभी चल रहा होगा हिसाब हाईकोर्ट में विचाराधीन है। अध्यक्ष महोदय, आपके समझ में आ गई होगी, एक हाईकोर्ट में विचाराधीन है। चलिए अगला प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, अभी तो मेरा बाकी है अध्यक्ष महोदय, अभी आगे थोड़ा तो मेरा बाकी है ना साहब। इस तरह इतने गंभीर मामले को साहब ये दबाने की कोशिश की जा रही है, क्या मतलब है? 5 ये कोई बात थोड़ी है। नहीं, ये क्या मतलब हुआ फिर? ठीक है कृषि मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, इस तरह चोर और बेईमानों को सदन के अंदर पार्टी संख्या 1